Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. मंगल संस्कृते ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भागवतम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज के हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आज के हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से, जिसमें हमने इस श्लोक को, जो कि मंगलाचरण का हिस्सा है, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में बताया था कि ये 3 श्लोक जो है पहले ये भागवतम के मंगलाचरण कहे जाते हैं। पहला श्लोक भगवान का वर्णन करता है, दूसरा श्लोक ये जो कल हम पढ़ रहे थे आज इसी को करेंगे और उसके आगे करेंगे। दूसरा श्लोक भागवतम का वर्णन करता है, उसकी महिमा गाता है। और तीसरा श्लोक जो है वो तीसरा श्लोक भक्त और भागवतम दोनों की महिमा का वर्णन करता है। तो हम तीनों श्लोकों का श्रवण करेंगे। इसमें हमने कल श्रवण किया था, ये श्लोक जो है भागवतम की महिमा, भागवतम के यूनिकनेस बताता है। मतलब भागवत एक स्पेशल ग्रंथ, इसके बाकी ग्रंथों से इसकी कोई तुलना नहीं, एक विशेष ग्रंथ ये श्लोक बता। क्योंकि कल हमने श्लोक को सुना था जिसमें था धर्म प्रोजित के तव
धर्म प्रोजित केतवत्र परम निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम मत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमते भागवते महामुनि कृते किम्मा परेश्वर सत्य हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रुभिः तत्क्षणात्। इसमें प्रभुपाद बताते ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के बोधगम्य है। यह सर्वोच्च वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सभी के कल्याण के लिए। ऐसा सत्य तीन प्रकार के संतापों को, जो तीन प्रकार के ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, उनको समूल नष्ट करने वाला है। और महामुनि व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता। जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार से उसके हृदय के भीतर में परमेश्वर स्थापित हो जाता है। तो कल हमने ये भी श्रवण किया था कि धर्म के जो है 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष है। तो व्यक्ति धर्म को, इस संसार में धर्म को किस लिए अपनाता है, जिससे जो धार्मिक क्रिया है, अभी हम आध्यात्मिक क्रियाओं की बात नहीं कर रहे हैं, धार्मिक क्रिया है। धर्म को मनुष्य, सामान्य मनुष्य इसलिए अपनाता है कि उससे उसको अर्थ मिले, उसको कोई आर्थिक लाभ मिले। आर्थिक लाभ मिलने से उसकी कामनाएं पूरी होंगी तो काम में आएंगे, कामनाएं पूरी होके जब उसको कष्ट, उन कामनाओं की पूर्ति होने से, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होने से भी उसको कष्ट मिलेंगे, तब वो दूसरे रास्तों में भटकेगा और सब रास्तों से भटकने के बाद फिर कष्टों से छुटकारा के लिए मोक्ष प्राप्ति साधना करेगा। निराश होके वो जिम्मेदारियों से मुक्त हर अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करेगा। मोक्ष मतलब है कि अपने आप को जिम्मेदारियों से मुक्त करके, कष्टों से, क्योंकि जिम्मेदारियों के साथ कष्ट भी है, तनाव भी, उससे मुक्त करके मोक्ष की तरफ। तो मोक्ष उसका वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है या मोक्ष अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है? अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, प्रसन्न करने के लिए नहीं, मोक्ष अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की कामना नहीं कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है। जो भगवान का भक्त होता है वो जिम्मेदारियों को भगवान से संबंधित जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेता है। वो भगवान से संबंधित जिम्मेदारियों से भागता नहीं। जबकि जो मोक्ष, मुमुक्ष मतलब जो इसको मोक्ष की इच्छा है, मुमुक्ष व्यक्ति, मोक्ष की जिसको इच्छा है, वो आध्यात्मिक या भौतिक जिम्मेदारियों से भी भागता है, क्योंकि अब इसको कष्ट आने लगे हैं और सब चीजें। उसकी इच्छा है, पूर्ति इच्छाओं से बोर हो गया है, अभी वो कष्ट आने के मोक्ष की प्रार्थना करता है। तो इसके विपरीत भगवान का भक्त जो है वो जिम्मेदारियों से भागता नहीं, वो आध्यात्मिक जिम्मेदारियां, भौतिक जिम्मेदारियां नहीं लेता है, आध्यात्मिक जिम्मेदारी वो लेता है। तो इसलिए ये जो भक्त लोग होते हैं वो अपने आप को इंद्रिय, सारा संसार किस में भाग रहा है? इंद्रिय भोग की कंपटीशन, इंद्रिय तृप्ति की कंपटीशन। तो भक्त क्या करता है? इंद्रिय तृप्ति के कंपटीशन से अपने आप को बाहर कर देता है और वो भगवान की सेवा में लग जाता है। तो वेद जो है, वेदों में क्या क्या बताया गया है? वेदों में सबसे पहले क्या बताया गया? सबसे नीचे सकाम कर्म का मार्ग बताया गया, कर्म का, सकाम कर्म का मार्ग। उसके बाद सकाम कर्म के मार्ग के बाद वो बताया गया है उपासना का मार्ग बताया गया है, देवी देवताओं की उपासना। उसके बाद ज्ञान का मार्ग बताया गया। ज्ञान का मार्ग मतलब निराकार ब्रह्म का उपासना।
ये वेदों में यहाँ तक बताया, मोक्ष जाने तक। कौन कौन से बताएं? सकाम कर्म मार्ग, मतलब ये काम करो, ये पुण्य करो, ये मिलेगा, ये पुण्य करो, ये मिलेगा। दूसरा है उपासना मार्ग, पूजा करना है तो देवी देवताओं की पूजा, उपासना मार्ग। और ब्रह्म ज्योति में जाना है, मोक्ष में जाना है तो ज्ञान मार्ग बताया। ज्ञान मार्ग में व्यक्ति मोक्ष तक, मोक्ष का धाम, मुक्ति का धाम कैसा है? जो भगवान के शरीर से और वैकुंठ लोकों से जो प्रकाश निकलता है वो ब्रह्म ज्योति कहलाता है। भगवान के शरीर से और वैकुंठ लोकों से जो प्रकाश निकलता है वो ब्रह्म ज्योति कहलाता है। ज्ञान मार्ग के ऊपर वाले कौन होते हैं? ज्ञान मार्ग से ऊपर वाले ध्यान करने वाले, ध्यानी लोग, कौन रहते हैं? भक्त होते ध्यानी। हैं प्रभु जी। भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग, वो भक्ति योगी। मार्ग, भक्ति योग। नहीं, उसके बीच में कोई रहता है। ज्ञान मार्ग के ऊपर रहते हैं ब्रह्मेति परमात्मेति। ज्ञान मार्ग के ऊपर रहते हैं परमात्मा योगी लोग रहते हैं। ज्ञान मार्ग के ऊपर, ज्ञान मार्ग ब्रह्म ज्योति वाले हैं, उसके ऊपर जो रहते हैं परमात्मावादी रहते हैं, जो परमात्मा योगी लोग रहते हैं उसके ऊपर, जो अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं। उसके बाद भक्त होते हैं। तो योगी लोग जो हैं, जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, ये कहाँ पर जाते हैं? जैसे ज्ञानी तो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं, योगी लोग कहाँ जाते हैं? जो परमात्मा का ध्यान करते हैं अपने हृदय में, ब्रह्मलोक में। ब्रह्म ज्योति तो ज्ञानी लोग जाते हैं। योगी लोग कहाँ जाते हैं? हृदय में। सब लोग प्रभु जी, कहाँ पर? सब लोग प्रभु जी। और हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। उच्चतर लोक में जाते हैं प्रभु जी। उच्चतर लोग मतलब कौन से लोग? वैकुंठ लोक। हाँ, श्याम सुंदर प्रभु बोले वैकुंठ लोक में जाते हैं। यस, योगी लोग जो परमात्मा का ध्यान करते हैं वो वैकुंठ लोक में जाते हैं। तो भक्त लोग भी वैकुंठ में और गोलोक में जाते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है फिर? भक्त लोग भी जो नारायण का ध्यान करते हैं वो भी वैकुंठ लोक में जाते हैं, नारायण के दर्शन भी करते हैं। और योगी लोग भी परमात्मा का ध्यान हृदय में करते हैं, वो भी वैकुंठ लोक जाते हैं। भक्त लोग वैकुंठ भी जाते हैं और गोलोक भी जाते हैं। किसका ध्यान करें इसके ऊपर निर्भर करता है। तो भक्त में और योगी में क्या अंतर रहा? भक्ति के अलावा हम ये सारी चीज क्यों बता रहे थे? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग क्यों बता रहे थे? इसलिए बता रहे थे कि ये भागवतम जो पुराण है ये केवल शुद्ध भक्ति का दे रहा है। इसकी नीचे वाली सारी चीजों को, बाकी चीजों को, संसार के धर्म को रिजेक्ट कर रहा है। कर्म को भी, कर्मियों को भी, ज्ञानियों को भी, ध्यानियों को भी, उसको भी ये नीचे कर रहा है। ये भक्ति की श्रेष्ठता को, भागवतम पुराण भक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकारता है। ठीक है, भक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकार कर रहा है। और साथ में ये बता रहा है कि ये बता रहा है कि ये सारे लोगों के लिए कल्याण में है। वेद्यम वास्तवम वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम, ये कल्याण करता है। शिव का मतलब बताया था हमने, शिव मतलब होता है कल्याण। शिव, इसलिए शंकर जी का नाम शिव जी भी है। एक तो कल्याण का कार्य होता है और एक कल्याण करने वाला व्यक्ति होता है। शिव का मतलब दोनों है। तो भगवान शंकर को शिव किस लिए बोलते हैं? क्योंकि वो हमेशा सबका मंगल या सबका कल्याण सोचते हैं। भगवान शिव जो है सबका कल्याण सोचते हैं, इसलिए उनको शंकर जी को शिव जी भी बोला जाता है।
हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे हरे प्रभु कृष्ण। जी जी प्रभु जी, तो फिर संघार हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी, तो हाँ, फिर प्रणाम बोलो। वो मतलब सारे लोग फिर बोलते हैं कि वो तो संहार करते हैं। हाँ, संहार करते हैं। संहार भी सबके कल्याण के लिए करते हैं। उनको भगवान ने संहार का काम दे रखा है। वो जगत को वो एक बार फिर से चांस देते हैं सारे जीवों को इस जगत में आने का, अपने अपने कर्म फलों के अनुसार। जी अपने अपने कर्म फलों के अनुसार एक बार फिर से जगत में आने का चांस देते हैं। ठीक है, जी लेकिन वो सदा सबका कल्याण करने वाला है। तो शिवदम ये कल्याण देने वाला है। भागवता में तीनों तापों को उन्मूलन करने वाला है। ठीक है, और किसी कोई प्रश्न है इसमें? और साथ में इसको जो भी इसको ध्यान पूर्वक सुनता है, सुश्रुषुभि, जिसको उसको ध्यान पूर्वक सुनता है, जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनित भाव से, यह विनित भाव शब्द बार बार आता है। भागवतम को चैलेंजिंग मोड में नहीं सुन सकते हैं, तभी इसका फल मिलेगा। ये जब विनित भाव से सुनाया जाए और सुना जाए, हम्बल पोजीशन में सुना जाए, जो भागवतम को ध्यान पूर्वक और विनित भाव से, ये कंडीशन, तभी इसका फल मिलेगा। तभी इस भागवतम का फल मिलेगा जब इसको कोई ध्यान पूर्वक तथा विनित भाव से सुनता है। ये कंडीशन लिखी हुई है, तब जाके उसके हृदय में भगवान स्थापित होंगे। और साथ में ये भी बता रहा है कि अगर कोई ये शास्त्र को पढ़ लेता है तो और किसी शास्त्र की क्या जरूरत। तो कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है कि फिर भागवत गीता पढ़े या नहीं पढ़े। एक्चुअली भागवत गीता का ज्ञान भी संक्षेप में है। जो भागवतम में ज्ञान दिया है वही भागवत गीता में भी ज्ञान है, लेकिन उसमें संक्षेप में है, बहुत संक्षिप्त में। कृष्ण केवल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं। अब उन आदेशों का पालन कैसे करना है और किन किन भक्तों ने उन आदेशों का पालन किया है, कैसे कैसे किया है, वो सारा के सारा भागवतम में आता हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। है। हाँ जी, जी प्रभु जी, भागवतम तो पढ़े हैं, तो फिर हम केवल प्रभुपाद जी द्वारा ही लिखा हुआ भागवतम क्यों पढ़े? और भी तो भागवतम है, जैसे गीता प्रेस का लिखा हुआ भागवतम है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसमें प्रभुपाद बताते हैं, भागवत गीता में भी कारण बताते हैं कि भागवतम जो भगवान के भक्त जो हैं, जिन्होंने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मान लिया है और उनके आदेशों को जैसा उन्होंने आदेश दिया है वैसा के वैसा ही पालन कर रहे हैं, एज इट इज, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं, वही लोग भागवत गीता और भागवतम का ज्ञान देने योग्य। प्रभुपाद के जीवन परिचय में आता है कि प्रभुपाद एक बार इंदौर गए थे। वहां पे वहां की जो गीता सोसाइटी है, उन्होंने प्रभुपाद को आमंत्रित किया था, गीता सोसाइटी। और वहां पे जब गीता सोसाइटी ने जब प्रभुपाद को आमंत्रित किया था, तो जब वहां प्रभुपाद प्रवचन देने गए थे तो कई लोग वहां पे आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए थे। अलग अलग लोग गीता की अलग अलग प्रकार से व्याख्या कर रहे थे। कोई बोला था कि जो गीता में ये वास्तव में कृष्ण जो है, ये कृष्ण जो है, ये भगवान तो निराकार होते हैं, वहां से ये कृष्ण आए, निराकार से साकार बने। तो सब उल्टा सीधा अलग अलग तरीके से सब जा रहे थे, क्योंकि वो प्रैक्टिसिंग साधक भक्त नहीं थे, जिन्होंने भगवान की साधना नहीं की और भागवतम और भागवत गीता को, कृष्ण को समझा नहीं। कृष्ण कभी नहीं बोल रहे कि मैं निराकार हूँ। अभी अभी हमने सुना कि जो निराकारवादी होते हैं तो ब्रह्म ज्योति के पास जाते हैं, कृष्ण के साकार रूप के पास तो जाते नहीं। तो जिसको कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा नहीं है, जिसको कृष्ण के ऊपर ही पूरा भरोसा नहीं है, और जो
और जिन्होंने जो उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो लोग, माता जी आप म्यूट बंद करिए माता जी प्लीज। म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। क्वेश्चन हाँ म्यूट कर। तो जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग डिवोटी हैं, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं और साथ में प्रचार भी कर रहे हैं, उन्हें ही वही पूरी तरीके से उसको समझ सकते हैं। ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त जो हैं वही पूरी तरीके से समझ सकते हैं, वही बता सकते हैं। बाकी सब अनुमान लगाएंगे, कोई बोलेगा भगवान निराकार है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान जो है ये जो ऐतिहासिक पुरुष है, जैसे गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ऐसे ऐतिहासिक पुरुष है। भगवान ऐतिहासिक पुरुष नहीं, भगवान तो भगवान है, सृष्टि की करता है। भगवान भागवत गीता में बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समान। तो इसलिए जो भगवान का, जिनका पूर्ण भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं है, भगवान के बारे में पूर्ण समझ नहीं है, वो लोग अगर भागवत गीता या भागवतम पे कोई भी टिप्पणी करते हैं तो उससे हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद ये जो हमने श्लोक पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा कि सारे लोग इस संसार में इंद्रिय तृप्ति को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलता रहता है, और ऐसी अपनी इंद्रिय तृप्ति को करने के लिए व्यक्ति धर्म की ओर जाता है। तो इस भागवतम ऐसे धर्म को भी तिरस्कार कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, बायकॉट कर देता है। स्वाति माता जी के प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, थर्ड श्लोक का किस किस के बीच संबंध है? सेकंड पे भी चल रहे हैं, सेकंड श्लोक। अच्छा, मेरे को लगा आपने थर्ड पे बताया था। ठीक है नहीं, प्रभु जी, हाँ जी। सेकंड पॉइंट ये हो गया। और थर्ड पॉइंट है भगवान ऐसी स्पर्धा में, इसी में कई पॉइंट बताने इस भागवत गीता के इसमें। तो पहला पॉइंट है कि जो सामान्य व्यक्ति चार पुरुषार्थ की तरफ भागते हैं। दूसरा है कि इस संसार में इंद्रिय तृप्ति के लिए होड़ लगी रहती है। और तीसरा पॉइंट है भगवान इन सब इंद्रिय तृप्ति से ऊपर रहते हैं, वो कभी भी भौतिकतावादी व्यक्ति से कंपटीशन नहीं करते हैं। और ऐसे ही भगवान के शुद्ध भक्त भी होते हैं, वो सब भगवत धाम वापस जाने का प्रयत्न करते हैं। और इसमें लिखा निर्मत्सराणाम, भगवान के जो भक्त हैं, वो भगवान के जो दिव्य भक्त हैं, वो भौतिक ईर्ष्या और द्वेष से रहित रहते हैं। वे सबका कल्याण चाहते हैं, शिवम, वे सबका कल्याण चाहते हैं और एक स्पर्धा रहित समाज की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। और इसके बाद जो सकाम कर्म का मार्ग, उपासना का मार्ग, ये सब उसके आगे बताया है इसी भागवत में, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। और इसके बाद जो है यहाँ पर मूल तत्व भगवान ही, उनसे अलग कुछ भी नहीं, उनकी शक्ति भी उनसे अलग नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि अभी लोग शक्ति की अलग से पूजा करते हैं। अभी नवरात्र चल रहे हैं तो सब किसकी पूजा कर रहे हैं? भगवान की शक्ति की पूजा कर रहे हैं। शक्ति की पूजा अलग से भगवान को स्वीकार ही नहीं। हम शक्ति और शक्तिमान की एक साथ पूजा करते हैं, राधा और कृष्ण की एक साथ पूजा करते हैं, लक्ष्मी नारायण की एक साथ पूजा करते हैं, राम सीता राम की एक साथ पूजा करते हैं। शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं समझा जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है। नहीं तो इसका मतलब हो कि हम किसी और चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो भगवान से ऊपर हो गई, वो चीज भगवान से ऊपर हो गई। कोई भी चीज जो है, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो कोई भी चीज जो है भगवान से ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए शक्ति भी शक्तिमान, शक्ति और शक्तिमान साथ है। तो मूल तत्व से अलग कुछ भी नहीं, भगवान मूल तत्व है। सारी शक्तियां जो है मूल तत्व से अलग दिखाई देती, लेकिन मूल तत्व का एक ही भाग है। जो शक्ति को भगवान मानते हैं, जैसे अभी क्या कर रहे हैं सब लोग, किसकी पूजा कर रहे हैं? शक्ति को भगवान मान के पूजा कर रहे हैं।
ये शक्ति को भगवान के रूप में मानना ठीक नहीं है। शक्ति को शक्तिमान के साथ ही पूजा करो। और जैसा भी हमने कल बताया, श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ होता है परम पुरुष भगवान के प्रति शरणागति से। बिना शरणागति के माने, बिना शरणागति के भागवतम हम समझ नहीं सकते, एवं भागवत गीता भी नहीं समझ सकते। इसलिए भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन पहले भगवान की शरण में जाता है, तब जाके उसके उसी अध्याय के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान भागवत गीता का ज्ञान देना शुरू करते। इससे पहले भगवान भागवत अर्जुन की सारी वार्तालाप को सुनते रहते। भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। अगर मनुष्य अपने आप को कंट्रोलर समझता रहेगा, स्वामी समझता रहेगा अपने आसपास की, तो भागवतम में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके बाद ये सब पॉइंट आ गए, ऑलरेडी हमने श्लोक में पढ़े, हम एक एक पॉइंट को अलग से बता रहे हैं। इसके बाद एक और चीज बताइए इसमें कि व्यास देव जी ने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में जब मैच्योरिटी पे पहुंच गए थे, उस समय ये हरे कृष्णा बाबू जी, हाँ जी, मैं पूछ रही थी कि शरणागति कैसे लेते हैं? हाँ, शरणागति कैसे लेते हैं? शरणागति का सबसे सिंपल तरीका है, जो भी चीज भगवान के अनुकूल है, जो भी चीज भगवान के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, और जो भगवान के प्रतिकूल है, अब माता जी आप माइक बंद कर दीजिए, मेरी तो माता जी मेरा माइक बंद। हाँ, जो भी चीज भगवान के अनुकूल है उसको स्वीकार करना, और जो भगवान के प्रतिकूल है उसको तिरस्कार करना, उसको अस्वीकार कर देना। जो चीज भगवान के अनुकूल है, जैसे जो खाना भगवान के अनुकूल है वही खाना खाना। नॉनवेज खाना भगवान के अनुकूल नहीं है तो इसलिए नहीं खाना। और भगवान के अनुकूल क्या है? भगवान की भक्ति करना, उनके बारे में सुनना, उनका जप करना, ये भगवान के अनुकूल है, इसको करना। जो भगवान के जो दूसरे बुरी संगति है उसको त्यागना पड़ेगा, सत्संग लेना पड़ेगा, बुरी संगति को त्यागना पड़ेगा, उसको तुरंत त्याग दिया। सारे प्रकार के नशा और जो दूसरी चीजें उसको त्यागना है, उसको त्याग दिया। तो जो भगवान के अनुकूल है, जो भागवत गीता और ये भागवत बता रहे हैं अनुकूल है, उसको तुरंत ले लेना, और जो प्रतिकूल है उसको छोड़ देना, उसी समय त्याग देना। इससे व्यक्ति भगवान की तुरंत शरणागति में आ जाता है। जैसे श्रवण करना, कीर्तन करना, जप करना, ये सब जो है, संकीर्तन करना, जप करना, भगवान की पूजा करना, ये सारी चीजें भगवान के अनुकूल है, इसलिए इसको तुरंत ले लेना। और जो प्रतिकूल चीजें जो शास्त्रों में मना की गई हैं उसको तुरंत त्याग देना, यही भगवान की शरणागति। भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजो, मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं आपके सारे पाप हर लूंगा, बस मेरी शरण में आ जाओ। मतलब सारे दूसरे चीजों को त्याग दो। दूसरे कौन से? जो लोग बोलते हैं ना धर्म, लोगों के द्वारा बोले गए धर्म, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सारे जो होता है लोगों के द्वारा जो बोले गए धर्म। असली धर्म में क्या है? असली धर्म है भगवान अध्यक्ष जो की पूजा करना, उनकी भक्ति करना ही असली धर्म। तो बाकी सब इसके अलावा जो दूसरे धर्म है, लौकिक धर्म, उनको त्यागना, ये शरण है। ठीक है, इसके बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसके बाद व्यास देव जी ने वेदांत सूत्र की रचना की। वेदास जी ने अपनी मैच्योरिटी अवस्था में, मतलब उन्होंने पहले काफी ग्रंथ लिखे, लेकिन जब नारद मुनि को ज्ञान दिया तो उनका ज्ञान परफेक्ट हो गया, पूरी तरीके से हो गया। तो जो भागवतम की रचना की वो पूरी नारद मुनि से सुनने के बाद में जो भागवतम की पहले रचना की थी उसी को उन्होंने एडिट किया, मॉडिफाई किया, संशोधन किया, और ये जो है भागवतम का श्रवण कराया। इसके बाद एक कुछ किस व्यक्ति की भागवतम में रुचि नहीं होती, किस व्यक्ति की भागवतम में रुचि नहीं होती है? तो इसमें बताया कि जो लोग कम भाग्यशाली हैं, जो लोग कम भाग्यशाली हैं उनकी भागवतम में रुचि नहीं होती है।
जिनका भाग्य कम है उनकी भागवतम में रुचि, उनका श्रवण करने में मन नहीं लगता है। तो सबको ध्यान से, अगर किसी का भागवत गीता में मन नहीं लगता है तो कम भाग्यशाली। ऐसे भाग्यहीन व्यक्ति को व्यर्थ में दूसरी चीजें, राजनीतिक सामाजिक चीजों को सुनने का अवसर मिलता है, उस अवसर का उपयोग लेते हैं, लेकिन भागवतम सुनने का अवसर वो खो देते हैं, वो कम भाग्यशाली माने जाते हैं। कोई व्यक्ति बोल सकता है कि हमने तो एक बार भागवतम सुन ली, लेकिन एक बार भागवतम में उसका शुद्धिकरण कंप्लीट नहीं हुआ है। कई भागवतम जितनी बार मौका मिले, जितनी बार अवसर मिले, उतना सुनना चाहिए। हर बार उसमें नई चीजें समझ में आएंगी और इस तरह जाके शुद्धिकरण होगा। एक बार में शुद्धिकरण नहीं होता, इसलिए हमको बार बार चैंटिंग रोज करते हैं। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है कि भगवान का नाम एक बार लेने से पूरा कोई भक्ति भगवत धाम जा सकता है, लेकिन हम उस शुद्ध अवस्था में नाम नहीं ले पाते हैं। इसलिए हमें बार बार नाम लेना पड़ता है। तो हर बार थोड़ा शुद्धिकरण होते होते फिर हम शुद्धिकरण, किसी दिन जब कंप्लीट शुद्धिकरण हो जाएगा तब एक बार नाम लेने से भगवत धाम चले जाएंगे। अभी हमारा पूरा शुद्धिकरण नहीं हुआ। कोई व्यक्ति बोलता है कि पहले शुद्ध हो जाओ, पहले अपने मन से सारे विकार हटा दो, पहले काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर हटा दो और फिर भगवान का नाम लो, तब जाके। क्या भक्त बन के भी काम क्रोध लोभ मोह मन मत्सर, लोग ऐसे हंसी मजाक उड़ाते हैं, ये भगवान का नाम लेता है फिर भी इसमें काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसमें भी। तो उन मूर्खों से पूछना चाहिए कि ये जो है, आप बताइए काम क्रोध लोभ मोह कैसे जाएगा। अगर आप कोई दूसरा उपाय बता रहे हैं कि उससे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर चला जाएगा, उसके बाद भगवान का नाम लेना, तो इसका मतलब उसको ये पता नहीं है कि वो जो दूसरा उपाय बता रहा है, इसका मतलब वो भगवान के नाम से भी ऊपर है उपाय। इसका मतलब वो कोई दूसरा उपाय बता रहा है कि आपको ये सारा दूर करो तब भगवान का नाम लेना। इसका मतलब वो बोल रहा है कि भगवान के नाम से ऊपर भी कोई चीज है, पहले उधर से साफ करो उसके बाद भगवान का नाम। नहीं, भगवान का नाम लेने से ही ये सारी चीजें जाएंगी, उससे ऊपर कोई और तरीका नहीं है। अगर कोई और व्यक्ति तरीका बता रहा है कि पहले वो खत्म करो फिर भगवान का नाम लेना, इसका मतलब है कोई चीज वो बोल रहा है कि कोई और चीज भी भगवान के नाम से ऊपर है। लेकिन सारे शास्त्रों का मत है सारे के भगवान के नाम से ऊपर और कुछ भी नहीं है। तो अगर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर हटाना है तो वही तरीका है भगवान का नाम लेते 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 उसी से जाके शुद्ध अवस्था में आएंगे और जो है भगवान शुद्ध अवस्था में आके एक नाम भी फिर उस समय सफिशिएंट हो जाएगा, एक नाम पर्याप्त हो जाएगा। और इस तरीके से 6-7 पॉइंट थे जो अलग अलग पॉइंट हमने बताए। और सबसे ज्यादा चीटिंग रिलीजन का जो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट था, चीटिंग क्यों हो रहा है इसमें कि बाकी सारी चीजें हमको, इसे धर्म प्रोजिता केतव शब्द जो आया शुरू में, चीटिंग हमारे साथ कैसे हो रही। जैसे हम कोई मार्केट में आइटम लेने जाए, हमने सपोज करो कि मोबाइल खरीदने गए, मोबाइल का दाम है, मान लीजिए हमको कुछ पता नहीं लग रहा है, मोबाइल का दाम है, उसने 50-60 हजार दिया, अच्छा वाला मोबाइल का रेट बताया, और बदले में हमको दूसरा थोड़ा घटिया मोबाइल दे दिया, उसका डुप्लीकेट मॉडल दे दिया, चाइनीज मॉडल दे दिया। तो हमारे साथ क्या हो गया, चीटिंग हो गया। इसी तरीके से मनुष्य जीवन हमको मिला है बहुत बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए, मनुष्य जीवन मिला है बहुत बड़ी चीज प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं। लेकिन जो चीटिंग रिलीजन है, धोखाधड़ी वाले रिलीजन, हमको क्या फंसा दिया, अर्थ धर्म काम और मोक्ष में हमको डाल दिया। तो हमारे साथ चीटिंग हो गया ना। मानव जीवन तो बहुत बड़ी चीज से मिल सकता है, उससे तो बहुत बड़ा भगवत धाम जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चीटिंग में क्या होगा, छोटी चीज मिल गई, लोगों ने क्या बोल दिया, अरे ये धर्म कर लो, ये कर्म कांड कर लो, ये पूजा कर लो, इधर पूजा कर लो, उसकी पूजा कर लो, उससे क्या थोड़ा धन मिलेगा, फिर अपनी इच्छा पूरी करेगा, फिर मोक्ष तक ज्यादा से ज्यादा मोक्ष जा पाए।
यही अगर यहीं पर रुक गए तो इसका मतलब बहुत बड़ा चीटिंग हो गया हमारे साथ। जबकि मानव जीवन में ही, इसी मानव जीवन से ही जो बहुत दुर्लभ है, इसी से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे साथ चीटिंग होकर हमको कम चीज मिली, ज्यादा चीज मिल सकती थी, लेकिन लोगों के कहने में आके हमको छोटी चीज मिली। ये हमारे साथ चीटिंग हो गया। इसलिए भागवतम हमको इस चीटिंग से बाहर निकालते हैं। बोल भागवतम बताता है कि इसी जन्म में, इसी भागवतम के द्वारा हमें संसार की सर्वश्रेष्ठ चीज जो भगवान मिल सकते हैं। इसलिए चीटिंग में नहीं आना, किसी के इस प्रकार से धोखाधड़ी में नहीं आना, छोटी चीज नहीं लेना। जिस चीज के योग्य हम हैं, मनुष्य जीवन जिस चीज को पाने की योग्य है, उस चीज को लेना, छोटी चीज नहीं लेना। ठीक है, ये था इसका। इससे मानव जीवन में परमहंस अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। भागवतम का ये लास्ट के 2-3 लाइनों में आ रहा है कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। जो भगवान बोलते हैं भागवत गीता में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुद्धो सामंत, उन भगवान का साक्षात्कार हो सकता है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके। ये महामुनि व्यासदेव सबको आश्वासन दे रहे हैं। तो फिर छोटी चीज क्यों लेना? बड़ी चीज देके पूरा अपना शरीर और मानव जीवन देके छोटी चीज क्यों लेना? चीटिंग हो जाएगा। तो इसलिए भागवतम बोले नहीं, चीटिंग में नहीं आना। इसलिए बोलते हैं भागवतम बोले धर्म प्रोजित केतव, ये जो है केतव छल धर्म को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है। कोई और दूसरा शास्त्र इतनी स्ट्रांगली, इतनी मजबूती से बहिष्कार नहीं करता है। दूसरे शास्त्र भी अच्छे हैं, लेकिन इतनी मजबूती से बहिष्कार नहीं करता, रिजेक्ट नहीं करता जितना भागवतम कर देता। पहले ही दूसरे श्लोक में भागवतम बता दिया कि छल धर्म को नहीं, यहाँ पे भागवतम में कोई स्थान नहीं चल रहा। तब व्यक्ति को समझ में आता है कि हाँ, ये छल धर्म। नहीं तो भागवतम पढ़ने से पहले व्यक्ति को तो पता ही नहीं रहता है कि छल धर्म क्या है और सही धर्म क्या है। लेकिन भागवतम बताता है कि छल धर्म क्या है और सही धर्म क्या है। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरा श्लोक कंप्लीट होता है। अब हम तीसरा श्लोक प्रारंभ करें। तीसरा श्लोक किसकी महिमा बता रहा है? कल हमने बताया था किसकी महिमा बता रहा है? भक्त और भागवत की। हाँ, भक्त और भागवतम की बता रहा है। भक्त और भागवतम की महिमा बता रहा है। और जो दूसरे श्लोक में चीटिंग का बता दिया, इशारा कर दिया, तो ये दूसरे श्लोक में सारे के सारे जो कर्म कांड और उसका जो है रिजेक्ट कर दिया, उसको केतव धर्म को रिजेक्ट कर दिया। तीसरा धर्म आता है, ये बता रहा है हम रस का आस्वादन। ये तीसरा श्लोक सबको इनवाइट कर रहा है, सबको आमंत्रित कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? कि भागवतम का रस चखो, भागवतम के रस को टेस्ट करो। सबको बुला रहा है। पहले तो इसने रिजेक्ट कर दिया, बाकी सब दूसरे धर्म को रिजेक्ट कर दिया, बाकी सब दूसरे केतव धर्म को, और बोला भागवत धर्म श्रेष्ठ है। भागवतम धर्म को भी उसमें रस आना चाहिए, तो रस दे रहा है ये। इसलिए ये बोला गया श्लोक में, तीसरा श्लोक है, निगम कल्पतरो गलितम फलम शुक मुखातमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुह रसिका भुवि भावुका। ये सबको आमंत्रित कर रहा है भागवतम का तीसरा श्लोक। व्यासदेव जी तीसरे श्लोक के द्वारा आमंत्रित कर रहे हैं। विज्ञ एवं भावुक व्यक्ति हो। विज्ञ किसको बोलते हैं? जो उनको ज्ञान रहता है। विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। विज्ञ जो है, मतलब शब्द यूज किया है, मतलब जो ज्ञानी व्यक्ति, समझदार लोग है। विज्ञ एवं भावुक जनो। भावुक मतलब भौतिक रूप से भावुक नहीं बोल रहे, जिनकी भगवान के प्रति भावना है, जिनके अंदर भगवान के प्रति भाव है, उनको बोल रहे हैं। आओ, उनको इनवाइट करें, आओ। किस लिए आओ? वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्के फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो सही। भागवतम की तुलना किससे की गई?
सारे वैदिक साहित्य की तुलना किससे की गई है? वृक्ष और उसकी टहनियों और शाखाओं से की गई है। सारे वैदिक शास्त्रों की तुलना वृक्ष है, उसके अंदर टहनियां है, शाखाएं, पत्तियां हैं, ये सब वैदिक वृक्ष की, ये वृक्ष की जो है तुलना कल्प वृक्ष की तुलना से की गई। लेकिन उसमें वृक्ष का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? उसका फूल या फल। तो इसमें जो फल है, पका हुआ फल जो है, वो श्रीमद् भागवतम। इसके बाद सूत गोस्वामी ये लिख रहे हैं, सूत गोस्वामी लिख रहे हैं कि सूत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के बाद आए थे। तो सूत गोस्वामी लिख रहे हैं कि यह फल जो पका हुआ फल है, इसको सुखदेव गोस्वामी ने, जो तोते का रूप है, उन्होंने इसको चखा है और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो गया है। हालांकि पहले ही पका हुआ था, अच्छा था, लेकिन इसको जो है ये सुखदेव गोस्वामी चखा, इसलिए और भी रुचिकर हो गया। यदि कि इसका अमृत रस जीवों, मुक्त जीवों को, समस्त जनों के लिए पहले ही आस्वादे दिया था। इस तरीके से इस फल को चखने के लिए सबको आमंत्रित कर दिया। अगर हमको कोई फल तोड़ना हो, अगर किसी को आम का एक फल तोड़ना हो, तो क्या पत्थर मार के तोड़ सकते हैं या और कोई तरीका है तोड़ने का? पत्थर मार के तोड़ेंगे तो क्या होगा? फल नीचे गिर जाएगा और आम, पका हुआ आम है, पका हुआ कुछ है तो नष्ट भी हो जाएगा। पेड़ को भी चोट लगेगी, उस पर भी पत्थर लगेगा और नीचे भी चोट जाएगा। तो ये तरीका नहीं है पत्थर मार के तोड़ना, ये फेल तरीका नहीं। तो सही तरीका क्या है? कोई बता सकता है सही तरीका क्या है? प्रभु जी पेड़ प्रभु जी ऊपर पे चढ़ कर तोड़ने का। हरे ऊपर कृष्णा चढ़ प्रभु के जी। तोड़ना, तो ऊपर से फेंक दिया तो, ऊपर से फेंक दिया तो नहीं पेड़ प्रभु जी, ऊपर चढ़कर फिर उसके बाद जो नीचे खड़ा उसको पास करना, फिर उसको पास करना, इस तरह से फिर नीचे वाले को वो आम मिल जाएगा। ऊपर से फल तोड़ के नीचे वाले को देना, नीचे वाले अगले बंदे को देगा, वो नेक्स्ट वाले को देगा, फाइनली वो उसको देगा जो खाने वाला। तो इसलिए अगर फल का आस्वादन करना है, इस फल को बिना नष्ट हुए टेस्ट करना है, तो इसको परंपरा में सुनना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। एक ने तोड़ा, उसने दूसरे नीचे वाले को दिया, नीचे वाले ने तो उसको दिया, फाइनली कहा के मार्केट में आया और पैकिंग कर, उसके बाद हमने खाया, अगर हमें उस पर टेस्ट करना। तो इसको बोलते हैं परंपरा। एक ने दूसरे को पता है, तो इसको हम जो है श्रीमद् भागवतम का ज्ञान इसी परंपरा में सुनना चाहिए। हमें श्रीमद् भागवतम ज्ञान इसी परंपरा में सुनना चाहिए। डायरेक्टली उछल कूद के तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। चोट भी लग सकती है, फल भी नीचे गिर सकता है, फल नष्ट हो सकता है, हमें चोट लग सकती है, वृक्ष की डाली टूट सकती है, ये सब कुछ हो सकता है। तो इसको परंपरा से सुनना चाहिए। और परंपरा क्या बताती है कि इसको पहले स्कंद से लेके फाइनली जाके 10वें स्कंद में इसका पूरा स्वाद मिलेगा। लेकिन पहले ये परंपरा से, जो परंपरा बता रही है, इसको इसी तरीके से प्राप्त करना, इसी तरीके से श्रवण करना। जिसको जल्दी होती है, जल्दी पेड़ पे जो है पेड़ को पत्थर मार के तोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन जो उसके ऊपर, जिसके अंदर धैर्य है, वो क्या करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से आएगा तब करेगा। तो जिनको जल्दी होती है, जिनको कुछ समझ नहीं होती, सीधे 10वें स्कंद में पहुंच जाते हैं और वहां पे जाके इसको ढूंढने लगते हैं कि भगवान ने रास लीला की। लेकिन जिसके पास धैर्य है, वो ध्यान पूर्वक सुनता है और उसके बाद में वो इसको प्राप्त करता है। ये जो है इसमें ये बता रहा है। तो इसमें लिखा है निगम कल्प तरो गलितम फलम। निगम मतलब वैदिक साहित्य। तो निगम मतलब कौन सा वैदिक साहित्य? ये वैदिक साहित्य दो प्रकार के होते हैं, ब्रॉडली दो। वैदिक में आगम शास्त्रीय और निगम शास्त्र। आगम शास्त्रीय और निगम शास्त्र।
आगम मतलब आना और निगम मतलब जाना। ठीक है, आगम मतलब आना और निगम मतलब जाना। तो आगम शास्त्र बताते हैं इस जगत में आके हम कैसे फंसे आगे, इंद्रिय तृप्ति कैसे करें। ये आगम शास्त्रों में लिखा हुआ, कर्म कांड शास्त्र में आओ और इसमें फंसो, ये कर्म करो, वो करो, इंद्रिय तृप्ति में फंसो, ये करो, ये सारा ये आगम शास्त्र। तो कई लोग ऐसे आगम शास्त्र को फॉलो करते हैं क्योंकि उससे उनको बहुत ही जगह का शक मिलता, आते जाओ और इसमें फंसते जाओ, ये आगम शास्त्र। लेकिन जो निगम शास्त्र है वो बताते हैं कि इस भौतिक जन्म और मृत्यु के चक्र से कैसे बाहर निकलना है। तो इसलिए लिखा इसमें निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये जो पकाओ फल है हमको निगम बाहर जाने का रास्ता बताता है। ये निगम शास्त्र भागवतम है, निगम शास्त्र है। और दूसरे जो कर्म कांड वाले शास्त्र होते हैं जो हमको फंसाते हैं, वो बोलते हैं आओ आओ आगम, आओ आगम और निगम दो प्रकार के वैदिक शास्त्र। तो इस प्रकार से हमें ये निगम शास्त्र भागवतम के रस की तुलना किससे की गई है? फल के रस से, फ्रूट जूस से की गई। फ्रूट जूस खा रहे ना, इसमें फ्रूट जूस पी गई। गीता की तुलना किससे की गई थी? गीता की तुलना किससे की गई है? गीता महात्म्य में दूध से, दूध से, दूध, हाँ दूध से की गई, दुग्धम से की गई। गुड, गीता की दूध से की गई। तो इसलिए बोला जाता है छोटे बच्चे को पहले फ्रूट जूस पिलाते हैं या दूध पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं। पहले दूध पिलाते हैं। इसलिए पहले बेसिक चीज भागवत गीता इसलिए होती है, उसके बाद में उसको फ्रूट जूस पिलाते हैं। जब बड़ा हो जाता है तो फ्रूट जूस पिलाते हैं। तो पहले थोड़ा बहुत बेसिक भागवत गीता समझ लेना चाहिए, भगवान कौन है, भगवान के क्या आदेश है, और उसके बाद में भागवतम पढ़ना चाहिए। तो ये जो है ये श्लोक वो रस दे रहा है। कौन सा दे रहा है? फ्रूट का जूस दे रहा है, पके हुए फ्रूट का जूस दे रहा है। भागवत गीता दूध का, तो पहले बचपन में दूध पिए फिर उसके बाद में फ्रूट जूस। बच्चे को एकदम फ्रूट जूस नहीं पिलाना, ठीक है। और उसके बाद में इसमें रस आता है, रस बोला गया। रस किसको बोला गया है? रस किसको बोलते हैं? कोई बता सकता है रस किसको बोलते हैं? ये वाला रस। फ्रूट जूस तो हमने समझ लिया, फ्रूट का रस तो समझ लिया। रस किसको बोलते हैं? जो हृदय को आनंद देता हो, जो हृदय को आनंद देता है। तो कोई ऐसी क्रिया करते रहना जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे या आनंद दे, वो रस। रस क्या चीज है? कोई ऐसी क्रिया या कोई ऐसी चीज जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे या आनंद दे, वो रस। ठीक है, वो रस। आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा, रस मिलेगा तभी तो आगे बढ़ेंगे। और रस मतलब अच्छे वाले सेंस में, या प्रेरणा दे या आनंद दे, इसको रस बोलते हैं। तो रस कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के रस। 5 मुख्य रस होते हैं और 7 गौण रस होते हैं। प्राइमरी रस इंग्लिश में मेलो बोलते हैं, MELLO। तो 5 प्राइमरी रस होते हैं, प्राथमिक रस होते हैं, मुख्य रस होते हैं। मुख्य रस होते हैं 5 और बाकी 7 जो है गौण रस होते हैं। तो ये जब 7 बाकी रस का उपयोग कब होता है? 5 तो मुख्य रस हो गए, कौन से हैं? शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। ये 5 तो मुख्य रस हो गए। 7 गौण रस है। तो गौण रस किस लिए बनाए गए हैं? गौण रस इसलिए बनाए गए हैं कि पहली 2 चीजें, ये मुख्य रस को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करते हैं और आनंद के लिए।
मुख्य रस को और आनंद के लिए सपोर्ट करते हैं। दूसरी चीज है कि जब मुख्य रस नहीं हो तो ये बाकी 7 प्रकार के रस जो हैं ये काम में आते हैं, इससे काम चलता है। जब मुख्य रस नहीं हो तो इनसे काम चला। जैसे व्यक्ति को कुछ भी रस नहीं मिला है, वो बहुत निराश है, कुछ भी रस नहीं मिल रहा, तो क्या होता है, उसको क्रोध आता है। तो क्रोध कौन सा हो गया? ये 7 प्रकार के रसों में से एक हो गया क्रोध, रौद्र रस। ऐसे ही किसी को जीवन में सब कुछ निराशा ही, कुछ भी नहीं मिला, तो उसको जीवन से घृणा हो जाती है। कौन सा? घृणा रस हुआ, कोई रस नहीं मिला। तो जनरली जो मुख्य रस जब अनुपस्थित रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं, मुख्य रस जब एब्सेंट रहते हैं, प्राइमरी रस, तो फिर ये इनसे काम चलता है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए इन सबसे रसों से काम चलता है। इसलिए जीवन में मुख्य रस होना जरूरी है, नहीं तो फिर इनसे काम चलाना पड़ता है, गौण रस, सेकेंडरी रस। प्रीति अग्रवाल माता जी ने क्वेश्चन पूछा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने बोला प्रभु जी कि जब मुख्य रस का एब्सेंस होता है तब हम लोग गौण रस को भगवान को करते हैं, उसका साधन करते हैं। तो लेकिन प्रभु जी हम लोग तो विष्णु पितामह के केस में देखते हैं, दिव्य विभूति उन्होंने भगवान के साथ वीर रस का आस्वादन किया, प्रेम भी था वहां पर, और उन्होंने वीर रस का आस्वादन भी किया भगवान के साथ युद्ध में। यस, अच्छा प्रश्न है, बट हमें ये याद रखना पड़ेगा, विष्णु पितामह भगवान के दास रस में थे, हमेशा इटर्नल सर्वेंट, नित्य दास। वहां पे उसको और एंजॉयमेंट बढ़ाने के लिए वीर रस दिया। मैंने बताया था गौण रस 2 रोल प्ले करते हैं, एक तो सपोर्टिंग के लिए, उस रस को और बढ़ाने के लिए, और दूसरा वो रस मुख्य रस एब्सेंट हो तो करने के लिए। लेकिन भीष्म पितामह तो हमेशा से भगवान के दास है, नित्य दास हैं, तभी वो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, उनके आने की कर रहे थे कि उनके आने पर वो शरीर छोड़े। लेकिन उससे फिर और वैरायटी लाने के लिए उन्होंने बोला कि आप ऐसा, मेरे को वो सीन जो है याद करना है जिससे और आए, तो मृत्यु के समय उसमें और आस्वादन के लिए, उसको रस को बढ़ाने के लिए उन्होंने ये बोला कि भगवान रथ का पहिया लेके भागते हुए आ रहे हैं, उनके ऊपर खून के छींटे पड़े, वो वाला दृश्य। तो अपने दास्य रस को और ज्यादा स्वादिष्ट किया। ठीक है, तो बट दास्य रस तो है ही सही विष्णु, अदरवाइज भगवान खाली वीर रस पे तो किसी के दर्शन नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे दर्शन। जय विजय भी भगवान के दास थे, वो पार में चाहे रावण कुंभकर्ण बने, चाहे कुछ भी बने, वीर रस का आस्वादन एक्सचेंज हुआ, लेकिन दास्य थे, पहले से दास्य। तो ये जरूरी है फाउंडेशन में भगवान के साथ में। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर ये सारे, इसलिए ये भागवतम में आगे बताए सारे के रस, ऐसे रस भौतिक जगत में उत्पन्न प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर शुद्ध चींटी तक सारे जीव इंद्रियों द्वारा कोई न कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, कोई इनको रस प्राप्त करने के, ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक। इसलिए ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं और उसका वर्णन आता है। तो प्रामाणिक शास्त्रों में ये 12 रस का वर्णन। और इन समस्त रस किस लिए लेते हैं हम? इन समस्त रसों का सार जो है, इन समस्त रसों का सार है प्रेम। ये याद रखना है, समस्त रस किस लिए? खाली रस लेने के लिए नहीं बैठे हैं, ये है समस्त रसों का सार जो है वो मिलना चाहिए, वो है प्रेम। ये इसी भागवतम में ये भी लिखा है, जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं, जब ये 5 रस अनुपस्थित होते तो प्रेम जो है अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय, विपत्सा आदि में प्रकट हो। फिर जिससे प्रेम करे उसके क्रोध, उस पर क्रोध भी आता ही आता है। तो ये जो है अप्रत्यक्ष रूप से आता है। जैसे कोई, इसमें एग्जाम्पल दिया, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो ये श्रृंगार रस, ये माधुर्य रस। कि यदि प्रेम में बाधा आती है तो फिर क्या आता है? उसको क्रोध आता है। प्रेम चला गया तो
वो वाला श्रृंगार रस चला गया तो क्या हुआ, उसको बाधा आई तो क्या हुआ, क्रोध वाला सेकेंडरी रस आ गया। जो गौड़ रस है वो आ जाता है। और कभी कभी दो व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत हत्या में भी हो जाता है। इतना बड़ा क्रोध आता है कि कहाँ जो श्रृंगार रस था उसमें हत्या भी हुई थी, क्योंकि वो जब प्रेम अनुपस्थित हुआ तो किसने रूप ले लिया उसका, क्रोध ने, रौद्र ने उसका रूप ले लिया। 5 रस एब्सेंट है तो 7 रस में से कोई एक रस मुख्य बन जाता है। वो हटा, जैसे ही हटा, प्रेम हटा, आप देखेंगे प्रेम हटा जैसे ही, श्रृंगार हटा, ये कोई दासी रस हटा, किसको एम्प्लॉयर को, जैसे किसी एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर की सेवा करनी, कोई कर्मचारी को अपने ऑफिसर कंपनी में सेवा करनी, जैसे ही उसको कर्मचारी को हटाया उस सेवा से, वो तुरंत क्रोध आ जाएगा, वो कंपनी छोड़ देगा, ये करेगा, जो भी करेगा, और उसको क्रोध आ जाएगा। सेवा वाला, दासी वाला रस हटा, बदले में क्रोध वाला रस है। हाँ, मनीष पटवारी प्रभु का प्रश्न है। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, हम लोग अभी सुक्तार में पहुंच गए जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी भागवतम सुनाए थे। हरि बोल, वेरी गुड, चलो बहुत बहुत बधाई, बहुत सही टाइम पे पहुंचे हुए। तो कैमरा दर्शन तो भाई कैमरा हाँ जी प्रभु, एक मिनट प्रभु। हरि बोल। तो काफी भक्त सुखताल में गए हुए हैं हमारे पंकज नेत्र प्रभु, पंकज नेत्र दास प्रभु, मनीष पटवारी प्रभु, मैं भी, हरे कृष्णा, मैं भी दंडवत। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सब माता जी प्रभु जी सब गए हुए हैं सुखताल में, अभी यात्रा पे गए। हरि बोल, हरि बोल। तो अच्छा कोइंसिडेंस है कि इधर सुखदेव गोस्वामी की कथा चल रही है और उधर आप उसको लाइव देख रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो है समस्त रसों का सार क्या है, स्नेह या प्रेम। और प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान जीव और आध्यात्मिक भगवान के साथ होता था। पहले जब हम इस जगत में आने से पहले, इस भौतिक जगत में गिरने से पहले, रसों का आदान प्रदान किसके बीच होता था, जीव और भगवान के बीच होता था, जब जीव भगवान के साथ था। लेकिन यहाँ पर गिरने के बाद में क्या हुआ, वो रसों का आदान प्रदान हो गया। तो फिर हमें कौन से, जो गौड़ रस है, हमको गौड़ रस मिल रहा है। जब मुख्य रस एब्सेंट हो गया तो क्या मिल रहा है, गौड़ रस। कभी क्रोध आता है, कभी हास्य आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। गौड़ रस में ही जी रहे हैं, क्योंकि मुख्य रस का अभाव हो गया, भगवान से हमारा संबंध छूट गया। तो ये भी भागवत वो आध्यात्मिक आदान प्रदान रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। भौतिक जगत में उसका कभी कभी अंश मिल जाता है, जब हम चैंटिंग करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, कीर्तन के थोड़ा थोड़ा रस मिल जाता है। लेकिन अभी हम किसके सहारे जी रहे हैं, गौड़ रस के सहारे जी रहे हैं यहाँ पे, सेकेंडरी रस के साथ, क्योंकि मुख्य रस जो है वो एब्सेंट है, मुख्य रस अनुपस्थित। तो ये वेदों के जो मंत्र है ये बताते हैं कि जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप रहता है, उस स्वरूप में भगवान के साथ वो रस का आदान प्रदान करता था। हम उस स्वाभाविक स्वरूप को भूल गए हैं। अभी हमें क्या हुआ, अभी हम अपने नेचुरल स्वाभाविक स्वरूप था जो, जिसमें हम भगवान के साथ कोई किसी एक न एक रूप में संबंधित थे, उस संबंध को भूल गए हैं। तो अब जो हमको भौतिक जगत में जो रस मिल रहा है, ये नकली रस, विकृत रूप है। भौतिक जगत में रस मिल रहा है, ये नकली रस। जैसे होता है ना, एक फ्रेश मैंगो जूस होता है और एक क्या होता है, वो फ्रूटी या कौन सा मिरिंडा फ्रूटी, और कौन सा जो एक और मैंगो वाला स्वाद वाला आता है, माजा वाला असली जूस नहीं। हम माजा पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंगो का फ्रेश जूस पी रहे हैं, लेकिन माजा का टेस्ट तो अलग है और फ्रेश मैंगो जूस का टेस्ट अलग है। फ्रेश मैंगो जूस हम आध्यात्मिक जगत में मिलता है, और यहाँ पे अभी माजा पी के
सोच रहे हैं कि मैंगो का रस पी रहे हैं। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। कुछ प्रश्न है मनीष पटवारी प्रभु, शिवानी माता जी के प्रश्न है, पूछिए, कोई भी पूछिए। हरे कृष्ण, कोई प्रश्न नहीं प्रभु जी, वो रेस रह गया था। अच्छा, ठीक है, शिवानी माता जी प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तो जो हम अपना स्वरूप भूल गए हैं, वो स्वरूप को हम कैसे जान पाएंगे? वो स्वरूप जब हम रागानुगा भक्ति के लेवल पे साधना भक्ति करते करते पुराएंगे तो ऑटोमेटिकली हमको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। उस अवस्था को बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। ये भागवत गीता के इंट्रोडक्शन में आता है। ये साधना करते 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 जब टेस्ट आने लग जाएगा, रुचि आने लग जाएगी और भक्ति स्वाभाविक हो जाएगी, नेचुरल हो जाएगी। जैसे अभी भौतिक कार्य करना नेचुरल है और भक्ति के लिए टाइम निकालना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, मूड बनाना पड़ता है, तब जाके भक्ति कर पाते। ठीक है ना, मूड बनाना पड़ता है और थोड़ा परिश्रम, टाइम, ये वो बहुत सारी चिंताओं के साथ में। और अभी हमारा भौतिक कार्य करना स्वाभाविक, लेकिन जब उल्टी स्थिति हो जाए, हमारा भक्ति करना स्वाभाविक हो जाए और भौतिक कार्य करने के लिए सोचो, छोड़ो यार, भौतिक कार्य करने के लिए भक्ति करना स्वाभाविक हो जाए, उस अवस्था में जाके हमें अपने स्वरूप का पता लगेगा और उसमें रुचि आने लगेगी, स्वाभाविक रूप से रुचि आने, क्योंकि हमें अपना स्वरूप का, तो उस स्वरूप को प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे, वो स्वरूप सिद्धि वाली अवस्था होगी। ठीक है, हाँ, यस, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मृदुल कांति चक्रवर्ती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, हम प्रभु है जी, मेरा नाम है। प्रभु, मेरा एक प्रश्न था। अभी आप बोले सब रसों से सब बेहतर रस है प्रेम रस, तो नहीं, प्रेम रस नहीं, सभी रसों का सार है। सार है प्रेम, सारे रसों का सार है अल्टीमेटली प्रेम। भगवान के लिए सारी चीजें बता रहे हैं, ये सब हम भगवान के हम भौतिक जगत के लिए इसका, भौतिक जगत के संदर्भ में इसकी बात नहीं कर रहे हैं। भगवान के लिए सारे रस, इसलिए कि सारे रसों का सार प्रेम है। तो मेरा प्रश्न ये है प्रभु, प्रेम और भक्ति क्या एक ही चीज है? क्या भक्ति प्रेम से उत्पन्न है? हाँ, अच्छा प्रश्न है। भक्ति और प्रेम एक ही चीज क्या है? प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, प्रेम प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं। भक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं डिवोशनल सर्विस। सेवा करते 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 भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। पहले प्रेम नहीं भी हो सकता, बिना प्रेम किए भी भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे हमको चैंटिंग जप करने में आनंद नहीं आए, प्रेम नहीं हो तो भी चैंटिंग करते रहना चाहिए, धीरे 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 प्रेम आ जाएगा। इसीलिए जो भक्ति की 9 स्टेज है, श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनंत व्रति, और उसके बाद में निष्ठा, रुचि, भाव और प्रेम, आसक्ति, बीच में निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, तब जाके प्रेम प्राप्त होगा। लेकिन इन सब में भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति मतलब है भगवान की सेवा। उसमें सेवा करने में क्या है, कोई भौतिक रूप फिजिकली सेवा करने की जरूरत नहीं है। सेवा करना क्या है? सुनना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का दर्शन करना, भगवान के बारे में बोलना, श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, भगवान को याद करना, यही तो है सेवा। इजी है। तो ऐसी सेवा करते 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 प्रेम मिलेगा, भगवान कृष्ण प्रेम मिलेगा। उसी के लिए हम सब लोग प्रयास करें। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु। प्रभु हम प्रभु, हाँ, रूबी माता जी अपना प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। वो आगम और निगम, वो पार्ट एक बार समझाइए। हाँ, निगम शास्त्र जो है, हरिबोल, बाकी सब लोग बंद कर दीजिए माइक। रूबी माता जी अभी माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, सब लोग माइक बंद। हाँ, तो आगम शास्त्र है जो इस जगत में हमको आसक्त करवाते हैं। आओ, आना, आगम मतलब आना। इस जगत में वो हमको बताते ये कर्म कांड करो, इससे ये इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, ये कर्म करो, इससे इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, ये दान दो, इससे ये फल मिलेगा, इससे ये फल मिलेगा। ये सब आगम शास्त्र होते हैं। आना और उसमें आसक्त, ये हमको बार बार आने के लिए भौतिक जगत में इनवाइट करेंगे। ये शास्त्र से आओ,
फल भोगो, फिर जाओ, फिर वापिस आओ, फिर वापिस आओ, बार बार भौतिक जगत में इन्वाइट कर रहे हैं। ये सब आगम शास्त्र। ऐसे भी हैं शास्त्र जो कर्म कांड वाले हैं शास्त्र, इसको आगम शास्त्र। लेकिन इससे ऊंचे होते हैं निगम शास्त्र। भागवतम निगम शास्त्र। निगम मतलब होता है एग्जिट, बाहर निकलना यहाँ से। जैसे कई जगह लिखा रहता है ना, निगम द्वार, बाहर जाने का द्वार। ये निगम शास्त्र जो है हमको भौतिक जगत से बाहर निकालते, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल के भागवत धाम ले जाने का प्रयास करते। ठीक है, निगम वाले शास्त्र ऊंचे होते, आगम वाले तो इस जगत में फंसाए रहते। ठीक है, ओके प्रभु जी, थैंक यू। प्रीति माता जी, हाँ आपने बोला प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग यही है। आगम शास्त्र हमको प्रवृत्ति मार्ग की तरफ ले जाते हैं और निगम शास्त्र हमको निवृत्ति मार्ग की तरफ ले जाते हैं। निवृत्ति मतलब बाहर निकालने वाला और प्रवृत्ति मतलब यहाँ पे हमको अटैच करने वाला। इसको मार्ग, इन शास्त्रों से दो मार्ग बनते हैं, जैसे माता जी ने लिखा उसमें, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब आगम शास्त्र हमको प्रवृत्ति की तरफ ले जाते हैं, अपनी प्रवृत्ति, अपने आदतों की तरफ ले जाते हैं जो भौतिक जगत की आदत है। लेकिन निवृत्त मतलब होता है, जैसे कोई बोलता है सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो गया। निवृत्ति मार्ग हमको बाहर की तरफ, इधर से भौतिक जगत से रिटायर करते हैं और आध्यात्मिक जगत की तरफ आकर्षित। ठीक है, सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्विज है क्या आज भारती माता जी?